स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीके सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज को तो इस जो टॉपिक है वो है दर्पण का सूत्र। ठीक है, या बोल सकते हैं फार्मूला ऑफ मिरर, दर्पण का सूत्र। तो यहाँ पर एक दर्पण का सूत्र लिख देता हूँ मैं, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। आप सोच रहे एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है, सोच रहे हैं। बिल्कुल आप लोग धीरज रखिए, मैं बताऊंगा, ज़रूर सबको बताऊंगा, टेंशन मत। ठीक है, तो सबसे पहले एफ क्या है ये समझ लेते हैं। तो सबको बताइए क्या है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कैसे नापते हैं, ध्रुव से। कहाँ से जी, फोकस, मुख्य फोकस से। याद कीजिए, मैंने बताया था फोकस दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से फोकस पर, मुख्य फोकस बोलते हैं इसी को। दूसरा U क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु, तो इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ मैं ऐसा, वस्तु से, या ऐसा लिख सकता हूँ, दूसरा तरीका और लिखते हैं ना, इसको छोड़ दो। यहाँ पर लिखता हूँ U इक्वल्स टू दर्पण से वस्तु की दूरी। समझ में आया। तो U क्या होगा, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब V को देखते हैं, V क्या है, यहाँ लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। फिर से बोल रहा हूँ, F है फोकस दूरी। फोकस दूरी को कैसे नापते हैं, ध्रुव से फोकस या मुख्य फोकस तक। U कैसे नापते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी। और V नापते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, चलिए, तो जो मैं बताने वाला हूँ वो है अवतल दर्पण। ठीक है, दो प्रकार के दर्पण पढ़े हमने, उत्तल और अवतल। तो मैं जो आज का टॉपिक है, अवतल दर्पण के यूज़ करके या उपयोग करके दर्पण सूत्र को कैसे प्रूव किया जाता है, इसको। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं अब डायग्राम बना रहा हूँ। फिर से हमको क्या बनाना है, अवतल दर्पण बनाना है। तो ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया। ठीक, तो अवतल दर्पण मैंने क्या कर लिया, बना लिया। फिर इसके बाद क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे। ये रहा उसका मुख्य अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव बोलते हैं। ये मान लो उसका फोकस है, मुख्य फोकस, और ये उसका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, फिर से अब यहाँ पर एक वस्तु लगा देते हैं जिसका नाम है AB। ये वस्तु है AB, बस लिखना है आपको। माना XY यहाँ पर दे दे। XY क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, और फोकस, मुख्य फोकस क्या है, F है। ठीक है, तब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं जितना भी गोली दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अगर भूल गए हैं तो बिल्कुल आप एक बार रिवाइज कीजिए, तभी इसको वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बताया था, नियम पढ़ेंगे। जब बिंदु वस्तु या वस्तु से कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो परिवर्तन के पश्चात परिवर्तित हो जाती किरण, कौन से, परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नियम और बताया था, याद कीजिए। जब बिंदु वस्तु से कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है, तो जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। तो ये दूसरा नियम था। ठीक है, चलो इसको थोड़ा से और अच्छे से दर्शाते हैं। तो ये ध्रुव हो गया। यहाँ पर देखिए, ये उसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसको हम बोलेंगे A' और इसको बोलेंगे B'। ठीक है, तो हमेशा याद कीजिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया हमारा पॉइंट। चलिए, यहाँ तक डायग्राम आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सामने ये किरण क्या हो रहा है, आपतित हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं साइड में इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। किरण परिवर्तित हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित या परिवर्तन कोण। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे चिन्ह परिपाटी
का नियम पहला दे देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमको निकालना है एफ को निकालना है, यू को निकालना है और वी को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यार मैंने क्या बोला था, यू क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ये रहा दर्पण, वस्तु कहाँ है जी, ध्यान से देखिए, वस्तु दिख रहा होगा आप लोग, वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है, ये रहा वस्तु। तो यहाँ से मतलब पी बी बराबर क्या दिया है, देखिए उल्टा देख रहे हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी नियम याद कीजिए, माइनस यू। फिर दूसरा वी क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कौन है ये, तो यहाँ से लिखेंगे पी ए डेज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी। अब फोकस, तो ध्रुव से फोकस, ये रहा एफ, तो यहाँ से आते एक दूरी, फिर से क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर माइनस एफ, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, उल्टी दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, इसका नतीजा ये हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखेंगे भैया ना, प्रोसेस बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब इसी को और नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने पी एफ दे दिया है, आप लोग ए डेज दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाम से उतना दिक्कत नहीं होता है, बस आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं, यहाँ तक ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं, पी सी इक्वल, फिर से वापस देख रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, माइनस आर हो जाएगा। अब थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, यही होता है, इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो माइनस टू एफ हो जाएगा, बस इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ें, चलिए, तो हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, और त्रिभुज ए डेस बी डेस सी क्या है, समरूप है। ध्यान से देखिए, मन कौन सा ले, ए बी सी और दूसरा ए डेस बी डेस सी, देख रहे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो याद रखिए, समरूप का त्रिभुज का मतलब है, समरूप वे त्रिभुज कहलाते हैं जिसके भुजा को हम लोग अनुपात के बटे के बराबर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ए बी बराबर किसके साथ होगा, ए डेस बी डेस के साथ, बराबर दूसरा भुजा बी सी ले लो, है ना, या सी बी बोल सकते हैं, तो सी बी बटे है किसके, बी डेस सी डेस, है ना, बी डेस सी के। ध्यान से देखिए, ए बी बराबर है, इसके बराबर होगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लंब है, तो ये भी लंब होगा, मान लो, समझ लेते हैं। तो ए बी किसके बट्टे में आएगा, ए डेस बी डेस बराबर, यहाँ पर देखिए बी सी किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमने नाम दे दिया है, देखिए मैं इसको बी डी सी लिख दिया हूँ, यहाँ पर हमने नाम दे दिया है, तो मैं उसी नाम को ले लेता हूँ। ठीक है, क्या नाम लिए हैं हमने, ए डेस, तो यहाँ पर मैं ए डेस ले लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, जो नाम लिए हैं वही नाम लेंगे। ये समीकरण एक दे दीजिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा त्रिभुज ऐसा होगा जो समरूप है क्या, ठीक है, तो वो बिल्कुल है। तो त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डेस बी डेस पी क्या है, समरूप है। फिर से डायग्राम में जानो, देखिए यहाँ तक जान के ए पी पी, ए बी पी, दूसरा क्या हो जाएगा, ए डेस बी डेस पी, दोनों समरूप है, क्योंकि हम किस पर देख रहे हैं, ध्रुव पर देख रहे हैं। उस पहला क्या देखेंगे, वक्रता केंद्र पर देखेंगे। ठीक है, फिर से समरूप है, तो फिर से नियम लगा देंगे, तो ए बी बटे ए डेस बी डेस बराबर, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी पी बराबर हो जाएगा ए डेस पी के, ये समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 हुआ 2 से ए बी अपान ए डेस बी डेस बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, सी बी बटे, ठीक है, ए डेस सी बराबर पी बी बराबर, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए डेस पी। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है सी बी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इस वैल्यू निकालने के लिए मुझे फिर से डायग्राम में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा, या तो चलिए पहले देख लेते हैं। सी बी, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, डायग्राम में जाइए, सी बी दिख रहा है, सी बी दिख रहा है, सी बी दिख रहा है आप लोग को। तो मुझे कहाँ पर जाना है, ध्रुव पर जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी से सी और सी से पी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए
यहाँ पर मैं ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं यहीं पर एक डिफाइन कर देता हूँ, आप लोग उधर डिफाइन कर देंगे क्योंकि बार बार पेज पलटाने से आप लोग को भी समझ नहीं आता, उससे अच्छा यहीं पर लिख देते हैं। मुझे कहाँ जाना है, बी से पी पर जाना है, तो यहाँ लिख देता हूँ बी पी बराबर कहाँ जाएंगे, सबसे पहले बी सी जाएंगे, फिर प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद पी सी लिख देता हूँ। ठीक है यहाँ तक। फिर मुझे किसके वैल्यू निकालना है, बी सी की, तो बी सी बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो बी पी माइनस क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद मुझे बी डैश सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, बी डैश सी की जगह हम यहाँ पर नाम दे दिए हैं ए डैश सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फिर ए डैश सी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए ए डैश सी का वैल्यू निकालना है मुझे, ए डैश सी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग क्या लिख लीजिए, पी सी लिख लीजिए। तो मुझे पी से सी जाना है, तो सबसे पहले कहाँ जाऊँगा मैं, सी ए डैश जाना पड़ेगा, प्लस फिर ए डैश से क्या जाना पड़ेगा, पी। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो फिर से पक्षांतर सी ए डैश बराबर पी सी माइनस ए डैश पी, अब वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट करना है, सी बी की वैल्यू। सी बी की वैल्यू एक बार और देख लीजिए क्या है, सी बी की वैल्यू, तब सी बी बोलो या बी सी बोलो। ठीक है, बी पी माइनस बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी पी माइनस पी सी बटे ए डैश सी की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान देंगे, ए डैश सी की वैल्यू ये रहा, या सी ए डैश की वैल्यू बोलो, पी सी माइनस ए डैश पी। यहाँ हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं गलती ना हो, पी सी माइनस ए डैश पी, तो यहाँ हो जाएगा पी सी माइनस ए डैश पी बराबर, ये अपनी जगह में रहने दो, पी बी बराबर पी बी बटे ए डैश पी। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब मान रखते हैं, मान रखने पर जो हमने वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, फिर से जाते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह परपटी नियम के द्वारा हमने बहुत सारे वैल्यू लिखा था। देखिए यहाँ पर पी बी की वैल्यू क्या है, माइनस यू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस यू, इसकी वैल्यू पी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस निकाल चुके हैं, 2f है, फिर बटे के अंदर यहाँ पर देखिए फिर पी सी है, पी सी की वैल्यू माइनस 2f है, फिर माइनस यहाँ पर देखिए ए डैश पी, ए डैश क्या था, प्रतिबिंब था, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, माइनस वी है, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाइए, पी बी क्या है, पी से बी, है ना, पी बी क्या है, याद दीजिए पॉइंट पी से वस्तु की दूरी था, वस्तु की दूरी था जी, दूरी था, बिल्कुल था, तो माइनस यू, और यहाँ पर ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब है, तो माइनस वी। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर आगे माइनस यहाँ आ जाएगा यू, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f हो गया, फिर बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस 2f हो जाएगा, माइनस प्लस वी इक्वल्स टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो क्या बच गया, वी अपॉन वी बचा। फिर आगे देखें, चलिए फिर उसके बाद तिर्यक गुना कर दीजिए, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो माइनस यू वी हो जाएगा प्लस 2f v हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस 2f u प्लस u और v। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो ये जो एफ जो है उसको इधर ले आइए, फिर उसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो यह हो जाएगा 2f v प्लस 2f u हो जाएगा बराबर u v प्लस, देखिए माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस u और v। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2f कॉमन है, दिख रहा है आप लोग को 2f कॉमन है, या नहीं करना है तो इसको जोड़ देते हैं पहले, 2f v प्लस 2f u बराबर 2u v, है ना। अब हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में यहाँ लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में 2f u v से भाग यहाँ लिख देता हूँ देने पर। ठीक है, किससे भाग देना याद रखिए, 2f u v से, तो यहाँ देखिए 2f, ठीक है 2 तो है, ठीक है ना, 2f, ठीक है u v, तो यहाँ देखिए 2f v है, तो क्या बच गया, यहाँ देखिए 1/u बचा, प्लस यहाँ फिर आ जाइए, यहाँ देखिए 2f u है, तो क्या बच गया 1/v बचा। अब यहाँ देखिए 2u और v है, तो क्या बचा 1/f। यही हमको सूत्र का प्रूव करना था कि 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।